थ्री वर्टिकल्स आपका जो रेगुलेटेड मार्केट हो गया, इमर्जिंग मार्केट है या फिर जो ब्रांडेड जेनेरिक्स है, तीनों की तीनों केस के अंदर जो आपका मार्जिन है वो आपका फर्दर इंप्रूव होने के स्कोप है। अब रेगुलेटेड के अंदर मार्जिन कैसे बढ़ेंगे, तो इनका अगर आप मार्जिन देखोगे ना, तो ऑलरेडी लगभग 30% के आसपास चल रहा है। और वहाँ पे भी इनके बहुत सारे टेलविंड्स है, बहुत सारे नए नए ANDA प्रोडक्ट्स होते हैं। क्योंकि अगर आप इंडिविजुअल लेवल पे देखोगे ना, जो रेगुलेटेड मार्केट है वहाँ पे क्या मार्जिन इनको मिलता है, तो इनका जो ग्रॉस मार्जिन है वो लगभग 60 से 65% के बीच में मिलता है। और जो EBITDA मार्जिन है वो आपका मान लीजिए 40% में मिलता है। तो सिंस इनके जो नए नए प्रोडक्ट्स हैं, जो आपके ANDAs वगैरह जो US में लॉन्च होने वाले हैं, इन्होंने अपनार फैसिलिटी भी एक्वायर की है, जो गुजरात में बेसिकली प्लांट है। तो वहाँ से उन सभी जगहों से दिखता है कि रेगुलेटेड मार्केट है, वहाँ पे भी इनके जो मार्जिन है वहाँ पे भी फर्दर इंप्रूव होने के स्कोप है। और इसके अलावा क्या है ना, जब आप इनका Q4 से Q1 का नंबर देखते हो ना, तो Q1 आप पाओगे कि वहाँ पे आपको नंबर्स में टिप दिखा है। एक तो वहाँ पे आप एक सीजनलिटी वाला नेचर ले सकते हो, बट एट द सेम टाइम क्या हुआ है ना, इनका जो Q4 था वहाँ पे इनको कुछ फॉरेक्स वगैरह के गेन्स होते हैं। फिर इनका जो IPO का पैसा है वो आपके FDs में